अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। कल के रिएक्शन में मैं कुछ बातें करना भूल गई थी। मतलब एक्चुअली मैंने वो देखा था लेकिन मैंने इतना गौर से नहीं देखा तो मुझसे मिस हो गया था। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों का मेरे पास इंस्टाग्राम में मैसेजेस आया कि तारा एरोप्लेन में बैठ के रो रही थी, उसके ऊपर आपने कोई बात नहीं किया, कोई कमेंट पास नहीं किया। तो मैंने कहा नहीं, मेरे दिमाग से निकल गया था। असल में क्या होता है ना कि हम लोग भी इंसान हैं। घर में रिकॉर्डिंग करती हूँ, मुश्किल से टाइम निकालना होता है, फिर बच्चे हैं, कहीं से आवाज़ होती है, कहीं से कुछ होता है, तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती है। अब मैं सोच रही हूँ कि बिल्कुल मैं बैठ के ना नेक्स्ट टाइम से लिख लिया करूँगी। लिखना भी एक मुश्किल काम होता है कि मतलब पहले सुनो फिर लिखो। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे से नहीं होता है लिखना, तो मैं डायरेक्ट बैठ के जो चीज़ें दिमाग में होती है मैं वो बात कर लेती हूँ। तो तारा क्यों रो रही थी? अब जाहिर है तारा को वापस घर आना है, तो आने से पहले तारा ने तो रोना ही है। क्योंकि रोना ये होगा क्योंकि दुख दर्द भी तो दिखाना है, लोगों की हमदर्दियाँ भी तो लेनी है, ये बताना है कि हमारे साथ साजिद खुश नहीं था। क्योंकि ये बातें हो रही है ना कि अपने हस्बैंड से पूछा भी जा रहा था कि आप हमारे साथ खुश नहीं हैं, आप खुश नहीं दिख रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं। तो अभी उस चीज़ को भी तो साबित करना है कि देखो अपनी बीवी कौसर की वजह से हमारे साथ वो खुश नहीं था। वरना हम सब जानते हैं कौसर एक सिर्फ कंटेंट है। कौसर से इनका कोई दिल का रिश्ता नहीं है, रूह का रिश्ता नहीं है, किसी किस्म का रिश्ता नहीं है। कौसर को जब ज़रूरत होता है सामने लाया जाता है, उसको ऑन कैमरा दिखाया जाता है, ड्रामे करवाया जाता है। बाकी कौसर से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो थाईलैंड ही इनका लास्ट डेस्टिनेशन है। उसके बाद मेरे ख्याल में इन्होंने वापसी घर तक आना है और कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले तारा को रोना है। थाईलैंड के अंदर भी कुछ ना कुछ ड्रामा होगा, आने से पहले कुछ ना कुछ ड्रामा होगा। जितने दिन भी ये रहते हैं, 1 वीक भी अगर रहते हैं तो 1 वीक के अंदर तारा कुछ और ड्रामे भी करेगी। 100% कुछ और ड्रामे भी करेगी सिंपैथी लेने के लिए। वरना आप लोग को याद है, आप लोगों ने देखा होगा, याद क्या करना है कि इंटरनेशनल ट्रिप की जैसी ही तैयारी शुरू हुई थी, हर दूसरे दिन ये जो इसका साजिद है डांस करता था। मतलब मैं खुद हैरान हो जाती कि इस आदमी पर कौन सा छिचोरापन आ गया है। कभी कमर हिला हिला के डांस कर रहा है, कभी जीन्स पहन के डांस कर रहा है, कभी अजीब व गरीब हरकतों पर यह आदमी शुरू हुआ था जब इनकी तैयारी चल रही थी इंटरनेशनल ट्रिप की। और ये कह रही है कि लोग कह रहे हैं कि आप हमारे साथ खुश नहीं। और कैसे खुश हुआ जाता है मुझे तो समझ नहीं आता। ये मुझे नहीं समझ आता है कि इनको गुलाम मिले हुए, सलमा हो, तारा हो, इनको गुलाम गुलाम जैसे शौहर मिला हुआ है, फिर भी ये इतने नाशुक्री औरतें हैं, दिखावा करती। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे सच में इनके हालात ऐसे ही बिगड़ जाए, सच में इनके शौहरे भी बगावत कर ले। लेकिन ये बेगैरत आदमी है, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही गुलाम बन के ही रहेंगे, ये कभी बगावत नहीं करेंगे। शुरू शुरू में जो अजगर था ना वो बहुत सही था, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अजगर के मेरे पास है। मैं कभी पूरी रिकॉर्डिंग उसकी नोट करके अपनी ज़बान से मैं सुनाऊंगी कि वो अजगर ने क्या क्या बोला था अपनी बीवी के बारे में। अगर जो नए व्यूवर्स हैं मेरे उनको नहीं पता तो मैं ज़रूर वो बातें आपको सुनाऊंगी। अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं उसकी वीडियो नहीं लगाऊंगी क्योंकि वीडियो लगाऊंगी तो ये लोग मेरे चैनल पे ड्रामा करेंगे। तो वीडियो मैं किसी की भी कभी नहीं लगाती हूँ। जब से मैंने अपनी यूट्यूब चलाया किसी की फुल वीडियो मैंने कभी नहीं लगाया, कभी आधा सेकंड 1 सेकंड का अगर लगाए भी वो भी सालों पहले। अब मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। अगर आप सुनना चाहते, फिर भी आप लोग सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा कि मैं उसको सारा नोट करूँगी और अपनी ज़बान में बताऊँगी वो क्या क्या कह रहा था। एक वर्ड भी मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मतलब इनको इतने अच्छे आदमी मिले हुए, अच्छे तो नहीं कह सकती हूँ, देखिए दीनी हवाले से तो अच्छा नहीं कहूँगी, बेगैरत बेशरम बेहया आदमी मिले हुए इनको। लेकिन इनके लिए तो बहुत अच्छा है ना, इनकी बदमाशियों में इनको आज़ाद छोड़ा हुआ है, बेईमानी के लिए आज़ाद छोड़ा है, गैर महरम मर्दों से बात करने के लिए आज़ाद छोड़ा हुआ है, मेकअप कर करके जहाँ मर्जी चले जाते हैं, जिधर मर्जी जो भी करते हैं, मतलब कुछ भी वो लोग इनको रोक टोक नहीं करते। फिर भी इनका रोना ख़त्म ही नहीं होता। ऐसा ना अल्लाह ताला इनकी किस्मत में सच में ही रोना लिख दे, फिर क्या करेंगे ये लोग।
एक दुपट्टा मतलब क्या मसला है दुपट्टा लेने में। मतलब ये जो इसने स्टॉलर लिया हुआ था अपने कुर्ती के साथ, ये तरीका है लेने का? मतलब क्यों ले रही हो तुम इस तरह की चीज़ें? इससे तो अच्छा तुम उतार कर फेंक दो, तुम्हें दिखाना ही है ना अपने आप को, फिर खोल कर दिखाओ पूरी तरह से, फिर ये ड्रामा नहीं करो ना। एक मुसलमान औरत होकर गले में दुपट्टा लेने में भी इसको तकलीफ़ है, सर में ये कपड़ा ले नहीं सकती है, बुर्का इसने उतार दिया जैसे अल्लाह ताला ने इसको पैसे दिया। सर में दुपट्टा लेती थी, वो भी ड्रामा करके कभी उठाती है कभी गिराती है, मतलब जब सिंपैथी लेना होता है तब आके सर पे कपड़ा डाल लेती है, जब इसकी काम पूरा हो जाता है फिर सारा दुपट्टा उतार देती है। अब मतलब मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, एक इंसान अगर मलेशिया जा रहा है तो मलेशिया में क्या मसला है? मतलब मलेशिया में क्या मसला है? शलवार कमीज़ पहनने में मना किया हुआ है, गाउन पहनने में मना किया हुआ है। क्या मलेशिया वालों ने कोई ऐसा रूल रखा है कि नहीं जो हमारे कंट्री आएगा, या थाईलैंड वालों ने उसने जीन्स और कुर्ती ही पहनना है, या जीन्स और कुर्ती कोई ट्रेंडिंग में चल रहा है कि नहीं ये बहुत फैशनेबल ड्रेस है कि यही पहनोगे तो लगेगा कि नहीं आजकल के ज़माने की हो। 15 साल का बेटा तुम्हारा हो गया है तो तुम ढंग से रहो ना, क्यों तुम ये छिचोरी हरकतें कर रही हो? जो चीज़ें तुम पर अच्छा लगता है, तुम इतने अच्छे अच्छे महंगे महंगे तुम्हारे पास शलवार कमीज़ आते हैं, जे डॉट के आ रहा है, ब्रांडेड कपड़े आता है इसके पास, ख़रीदती भी नहीं है तो लोग इसको गिफ्ट भेज देते हैं, तो वो सब लेकर पहनो या बना लो। अगर उनके भेजे हुए तुम्हें पसंद नहीं है तुम्हारे पास, तो अल्लाह ताला ने इतने पैसे दिए कि तुम्हें तो समझ नहीं आता है कि मैं उड़ाऊँ तो कहाँ उड़ाऊँ उन पैसों को। तो तुम ख़रीद लो, उसी स्टाइल से बना लो, अलग अलग ड्रेसअप करो, अलग अलग चीज़ें पहनो। नहीं जीन्स कुर्ती, जीन्स कुर्ती, जीन्स कुर्ती तो तुम अपने पाकिस्तान में बैठकर भी पहन सकती हो। मतलब शौहर जो इनके हैं ये तो सिर्फ एक टैग के ऊपर है, चाहे वो सलमा का हो चाहे इसका हो। ये लोग इनको कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। जो इनकी औरतों का मर्जी है ना वो ये लोग करती है, और इनको बाज़ारों में ला के नंगा करते हैं, इनको गालियाँ खिलाते हैं। इसके शौहर को भी देख ले, इंटरनेशनल ट्रिप पे गया, बीवी कभी पानी के अंदर कभी पानी के बाहर, कभी कुर्ती के बटन खुले हुए, कभी गले में कोई एक दुपट्टा नहीं है, कोई एक शॉल नहीं है। कुछ तो इंसान ले लेता है। एक मुसलमान औरत हो तुम, किसी और कंट्री में घूमने गई हो, तुम्हारा एक नाम है, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नाम नहीं है, जानते हैं लोग इस औरत को, तो कम से कम सही ढंग से तो तुम घूमे फिरो। इसका जो ये शौहर है साजिद नाम का, ये क्या करता है? ना अंधा है ना बहरा है, तो इसको नज़र नहीं आता है, इसको ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती है। मतलब ये इतना सा बोल नहीं सकता है, शौहर होकर इतना सा इस और आदमी को हक नहीं है कि तुम थोड़ा सा ये कोई शॉल ले लो अपने ऊपर, या कोई दुपट्टे को सही से ले लो, कोई बड़ा सा दुपट्टा ले ले। ज़रूरी नहीं है कि पूरे चादर ओढ़ लो या शॉल ले लो बड़ा सा, कम से कम थोड़ा सा जिस्म को तो ढांप लो ना। जिस्म को छुपाने में भी मसला है। मतलब ऐसा कौन सा शौक़ है, किस तरह का शौक़ है? ये उम्रा करके आई है, इसकी वालिदा जो है, मैं उन पर कुछ बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं इतना बोलना चाहती हूँ कम से कम इनकी वालिदा ही उसको समझा लेती कि देखो तुम उम्रा करके आई हो, थोड़ा दुपट्टा अच्छे से लिया करो, अच्छी लगती हो, प्यारी लगती हो, शलवार कमीज़ में खूबसूरत दिखती हो, सर पे जब दुपट्टा होता है एक अलग रूप आता है औरत का। लेकिन नहीं, इनकी वालिदा भी नहीं बोलती यार। अगर शायद बोलती भी हो तो मुझे तो लगता है कि शायद ये सुनते ही नहीं है कोई इनकी बात। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ ना कि इन्होंने अलग सेविंग रखी हुई है। ये जो इनके कमेंट बॉक्स में जाके तारा पैसे खर्च नहीं करो, तुमने घर बनाना है, ड्रीम हाउस बनाना है, खुद आप लोग भी शर्म कर ले। भावलपुर में उसका कोठी है, बंगला बनाया हुआ है उसने, कराची में घर ली हुई है, कराची में प्रॉपर्टी ली हुई है, इस्लामाबाद में घर ख़रीदा हुआ है, इस्लामाबाद में उसने ज़मीन ख़रीदी हुई है, अब भी ड्रीम हाउस बनाना बाकी है। और इनकी तरफ देखे जो व्यूवर्स है, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा प्यार तो मैंने कहीं नहीं देखा था। ये भी उसको कह रहे हैं खर्चा नहीं करो। आप लोग की बात मानती है? कभी उसने माना है आप लोग की बातें जो उसको इतनी समझाते हो आप लोग? उसको पता है कि मैं वही पैसे खर्च कर रही हूँ जो मेरे पास एक्स्ट्रा है। इनको फ़ंड इतना ज़्यादा मिलता है। आप देखें जो अर्निंग ये लोग करते हैं ना, जो पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से करते हैं यूट्यूब से, ठीक है, लेकिन डॉलर जो आता है ना वो डॉलर की करेंसी में आता है वहाँ से, बाहर कंट्रियों से। तो कितने लाखों में ये पैसे कमाते होंगे और कितने लाखों में पैसे लोग इनको देते होंगे। अल्लाह गवाह, मुझे कोई चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। घूमे फिरे, महल जैसा घर बना ले, संगमरमर का घर बना ले, कुछ भी कर ले ये बहनें, लेकिन ये बेईमानी मक्कारी जो ये करते हैं ना, लोगों को लूटने के लिए, लोगों की इमोशन से खेलने के लिए, लोगों के दिलो दिमाग से खेलने के लिए, वो मुझे चिढ़ आता है। और सबसे ज़्यादा चिढ़ आता है जिस अल्लाह ताला ने इनको दौलत दिया, शोहरत दी, नाम भी दिया, एक तरह से नाम दी, इनको कौन जानता था? आपको पता है जब मैं यूट्यूब में नई नई आई थी तो लोग कहते थे ये तो नौकरानियों के ख़ानदान है। जिस जगह से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जिस पाकिस्तान में, कहते हैं वहाँ की औरतें तो सारी नौकरानी में, कराची आती है
नौकरानियों का काम करती हैं, यहाँ से कमा कमा कर अपने शौहरों को पैसा भेजते हैं ये लोग अपने विलेज में। ये मैं सुनती थी। देखिए, मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ तो पाकिस्तान की खबर मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ, जो मैं आई थी यूट्यूब में तो लोग मुझे बोलते थे कि इनके हाथों में अल्लाह ने इतने पैसे दे दिए, इनकी होश मूड सिट्टी गुम हो चुकी है। लेकिन कम से कम अपने दीन इस्लाम को तो पकड़ कर रखो ना। पैसे आया है, अल्लाह ताला ने दिया है तुम लोग को, घूमो फिरो, अपने बच्चों को खिलाओ पिलाओ, उनको तालीम और तरबियत दो। लेकिन नहीं, इन्होंने तो सिर्फ झूठ और मक्कारी करनी है। थाईलैंड पहुंचने से पहले ये औरत ने रोना धोना शुरू किया और अब ये बिलों के बारे में भी बताया कि इतना ज़्यादा इसका बिल आ चुका है। मतलब वो हस्बैंड उसका बार बार कह रहा है कि जब हम वहाँ थे तो वहाँ का बिल है, अभी नया बिल आएगा तो पता चलेगा, हम थे नहीं फिर भी इतना बिल आ गया। मतलब किसी बात को सुनती नहीं है, समझती नहीं है, बोलती रहती है जाहिलों की तरह। मतलब वो बार बार फिर भी बोल रहा है, फिर भी थोड़ा सा उसमें दिमाग है, वो बोल रहा है कि वो बिल, मतलब वो जो ये लोग जब पाकिस्तान में थे शायद उस वक्त का रीडिंग वगैरह ली हुई थी तो उसका बिल आया, लेकिन नहीं सुनने को तैयार नहीं। फिर क्या फ़ायदा हुआ, हम वहाँ से आ गए फिर भी हमारा इतना बिल है। मतलब बिल का कहानी सुनाने की क्या ज़रूरत है, मतलब ये लोगों को बताना वहाँ जाकर, क्योंकि फिर रोना धोना है, भीख मांग। पाकिस्तान पहुँचने से पहले एरोप्लेन के अंदर रोना, इसलिए रोना कि एक दर्द है इसके अंदर, अभी से पता चल जाए सबको कि देखो बेचारी के अंदर दर्द है। इतने बड़े इंटरनेशनल ट्रिप पे चली गई है, पूरे ख़ानदान में कोई आज तक नहीं निकला, जाकर भी बेचारी के दिल में तकलीफ़ है, वो देखो रो रही है। ठीक है, और अब जाकर ये रोना धोना होगा कि हमारे तो ड्रीम हाउस के पैसे ही ख़त्म हो गए, हम ड्रीम हाउस कैसे बनाएं। हालांकि इसी साल बनना था, हर चीज़ होना था, लेकिन जब इसने बिल का सुनाया ना कि लाखों से ऊपर आ गए हैं या कितने आ गए, मैं समझ गई कि ये ड्रामा अब शुरू होने वाला है। मतलब सिग्नल, ये एक सिग्नल था जो इसने दे दिया कि पाकिस्तान जाने के बाद फिर वही रोना धोना शुरू हो जाएगा। वीडियो मुझे अचानक एंड करना पड़ा है, मेरा पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। मुझे हाजी ग़ुलाम मोहम्मद पर भी बात करनी थी, सलमा पर भी बात करनी थी, तारा की जो वालिदा है, वालिद है, जो चाचू हैं इनके, उन पर भी बात करनी थी। लेकिन सडनली मेरे घर में कोई गेस्ट आ गए, इमरजेंसी है, मुझे ऑफलाइन जाना पड़ रहा है। तो दिल से आप सबसे सॉरी कहना चाहूँगी कि वीडियो को मैं पूरा कर नहीं पाई। एनीवेज़, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।